अहो अत्र कथमस्ति अपूर्वा शोभा प्रभोः दर्शनेन अस्माकं जीवनं धन्यं भवति। प्रभुः भक्तान् पश्यति, भक्ताः अपि प्रभुं पश्यन्ति, महाप्रभुं पश्यन्ति। अतः इदानीं दर्शनं ददाति पतितजनानां कृते पावनं कर्तुं पतितभाग् दृश्यते। इदानीं भवन् सुरंगलोचन प्रलय जिनके ताम एक कुंडल श्रवणधारी द्योतदर्शी ग्राम नील अंबर अंगधारी श्याम पूरन काम ताल बन इन बच्च मार्यो ब्रह्म पूरन काम। ये क्योंकि ये टाहिया अभी समाप्त हो गया है और महाप्रभु कहते हैं मदमत्त हस्ती सम झूम झूम देखो श्री रेवती रमण मेदिनी प्रकंपित कर आते हैं कृपा बारी वितरण मंगल ध्वनि हुलहुली से स्वागत करते हैं भक्तगण। भक्ति मुक्ति प्रदाता का कर साक्षात संदर्शन। भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले का स्वागत करते हैं भक्तगण हुलहुली ध्वनि से और करताली से। स्वागत आरत हरन मुरारी हम सब तुम पर तन मन वारी मन मह कृपा भाव दर्शाए दीन जनन कह देखन आए। आप दीन जनों को पति जनों को देखने आए और भक्त कैसे उनको झुमा झुमा करके ले रहे हैं। हरि बोल कही सकल झुलावही तब प्रभु आगे पैग बढ़ावही सुमन किरीट हलाई हलाई मंथर गति प्रभु वरन न गाई। भगवान मंथर गति से अग्रसर हो रहे। माँ सुभद्र के अभी अग्रसर होती हुई ये अनंत ब्रह्मांड के अनंत है। इसीलिए कहा गया प्रभु केवल मुझे अनंत शक्ति दे दो, अनंत भक्ति दे दो। हे अनंत तेजस्विन स्वामिन मुझमें भी वह तेज भरो। हे अनंत भंडार बीर्ज के मुझ पर भी कुछ कृपा करो। हे अनंत बलशाली भगवन मुझमें भी वह बल भर दो। हे अनंत ओजस्वी प्रियतम मुझमें भी वह ओज भर दो। प्रभु आप जगत के नाथ जगन्नाथ के अग्रज हो, इसीलिए समग्र संसार की लोग आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ माँ सुभद्र के रथारूढ़ होती हुई और तालध्वज रथ में भगवान आरूढ़ होती हुई और तालध्वज रथ में भगवान अभी संसार को अहो हो जय जगन्नाथ जय बलभद्र जी के नारों से प्रकंपित होता हुआ प्रभु आप पलक पावड़े समन बिछाए तब बल दाऊ बाहर आए धरे हाथ से वायत कंधे पाट रजू कट फेंटा बांधे। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अग्रज को यहाँ पे आप रथारूढ़ होते हुए देख रहे हैं और माँ भगवती भारती जो सकल संसार की जगत माता के रूप में जानी जाती है। कहा गया हे जगत जननी आप सकल संसार को आनंद प्रदान करने वाली हो। आप ऋग्वेद रूपी बल ध्रुव साम वेद नृपेश्वरी आप स्वयं यजुर्वेद हो। शरणागत दीनत्व परित्राण परायणी ये माता आप शरणागत के दीन को आप दुख हरण करती हो। शरणागत दीन दुखी जन की नित्य रक्षा करती तुम ललाम दुख दन्य सकल सब हरती नारायणी तुझको प्रणाम। हे नारायणी तुझको प्रणाम क्योंकि तुम सर्वरूप हो, तुम सर्वरूप सर्वेश्वरी हो, तुम सर्वशक्ति की पुंज धाम भय से रक्षा करने वाली हे देवी देवी तुझको प्रणाम। इसीलिए कहा गया आप क्षमामयी हो, क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हर्त्री है, भय निवार का प्राण है, हम संतान तू जननी तू प्राण है। माँ जगत जननी रथारूढ़ होती हुई और महाप्रभु बलभद्र जी रथारूढ़ हो चुके हैं। जय जय इसीलिए जय जयकार से प्रकंपित होता हुआ है वरदान। जय जय जगत जननी महारानी हो प्रसन्न विश्व कल्याणी सर्वशक्ति रूपा तुम माता कारक कारण कारज ख्याता करने वाली हो। करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी हो दयाल दीन जन जानी। मुझे दीन जानते हुए आप हम पर कृपा करिए माँ क्योंकि आप सुख कैवल्य प्रदान करने वाली सुख कैवल्य प्रदान करने वाले अम्बे। करऊं प्रणाम जननी जगदम्बे आप जगत जन को आनंद प्रदान करने वाली सुख प्रदान करने वाली तुम हरि माया मंगल करणी सकल चराचर जनमन हरणी। इसीलिए हे माता आप जगत जननी हो, आप स्वयं साक्षात भवानी हो। इसीलिए तो कहा गया भवानी भवहर्ती च भवानी भक्तवत्सला तुहड़ा भवानी भैरवाकारा भवानी भैरव प्रिया। आप साक्षात
भवानी हो, हे माते आप जगत को आनंद प्रदान करने वाली, क्योंकि आप जगत जननी हो। जगत के कहा गया इन्हें जगन्नाथ स्वयं विष्णु बलभद्र त्रिलोचन भद्रा देवी परा साक्षात माधवा गणदैवतः। ये भद्रा निश्चित रूप से परा दैवत साक्षात माधवा गणदैवतः। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ कलियुगे जाति धर्म वर्ण लिंगादि निर्विशेषेण सकलस्य जगतः नाथ इति जगति प्रसिद्धः। तत्र कथमस्ति अपूर्वा शोभा प्रभोः दर्शनेन अस्माकं जीवनं धन्यं भवति। प्रभुः भक्तान् पश्यति, भक्ताः अपि प्रभुं पश्यन्ति, महाप्रभुं पश्यन्ति। अतः इदानीं दर्शनं ददाति पतितजनानां कृते इति शोभा दृश्यते। इदानीं भवन्तः अवलोकयन्ति सिंहद्वारस्य अपूर्वा शोभा अरुणस्तम्भः वर्तते। तत्रैव निकटे समवेताः सन्ति भक्ताः, समवेताः सन्ति सेवकाः, तत्र व्यजन सेवां कुर्वन्ति। आप जिस भी दिशा से, जिस भी कोण से उनको देखिए, लगता है जैसे प्रभु के वो अपलक नयन जैसे उनको ही निहार रहे हैं। समतावाद का संदेश देते हुए सबको एक रूपी दृष्टि से निहारते हैं। युगों युगों से श्री जगन्नाथ लीला का क्षेत्र रहा है, इसीलिए तो इसे हम श्री क्षेत्र कहते हैं। पूरी नगरी के नाम से ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। प्राक वैदिक काल से मध्य युग तक ब्राह्मण, आर्य, वेदांती, जैन, बौद्ध, शैव, तंत्र मार्गी, वैष्णवादी प्राय समस्त संप्रदायों के आचार्यों ने इनकी लीला का मंथन और मनन किया है। इतना ज्ञान, इतनी गवेषणा, इतने रहस्य गूढ़ता में क्या छुपा हुआ है जगन्नाथ संस्कृति में, ये सबको ऐसे चुंबकीय आकर्षण करती है कि सभी इनके पास दौड़े हुए आते हैं जानने के लिए कि प्रभु तुम क्या हो। हम जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी लीलाएं तुम कैसे कर लेते हो। मनुष्य अपने जीवन में एक बार जन्म लेता है और वो बार बार भी जब जन्म लेता है तो वो चाहता है कि मैं प्रभु के इन दो नयनों में समा जाऊं, इनका जो नयनों का रहस्य है मैं उसको जान पाऊं। और अनगणित ज्ञानी पंडितों, साधु संतों, दार्शनिकों, समालोचकों ने विश्व के इस प्राचीनतम देवता के आविर्भाव, स्वरूप, उपासना, धर्म, दर्शन, तत्व और लीला के संबंध में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। लेकिन आज भी इनकी लीला बहुत ही रहस्यमय है, कोई ठीक से नहीं। काल में किलासी है, जगत में समस्त कलिकाल के जो नष्ट हो जाते हैं दुख, आपके दर्शन मात्र से प्रभु कैसे आपकी सेवा की जा रही है। यहाँ पे ना साधु संत सब चवर डुला रही, मंथर गति प्रभु पैग बढ़ा वही, कुसुम कलंगी सिर पर सोहे, सुर नर मुनि सबको मन मोहे। सबका मन मोहित करके आप आ रहे हैं प्रभु। मंद गयंद सरिस प्रभु चाला, आप मंद मंद चलते हुए आ रहे हैं, संकीर्तन करते हुए। मर्दल घंड मृदंग उपंग वेणु बिना मेरे काहल भेरी, तैलंग वादन सुंदर गायन, मोहन राग है मानस हारी। धू धू नागरा होवत सारा, धो धो मेघा घन घन मारा, ढोल ढकारा टमक टकारा, घंड घंटा जय शंख पुकारा। आपकी ये दिव्य लीला में ये सब इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि प्रभु आपको ये सभी प्रिय हैं। हे प्रभु, आप जगत के नाथ हो, जगन्नाथ हो। आप जैसे चलते कैसे ना मत्त गयंद के समान आप चलते हुए आ रहे हैं। मत्त गयंद सरिस प्रभु चाला, बाजत वाद्य संग सुर ताला, मगमह छनिक भी रमी प्रभु जाई, देखत मुक्त नयन सब काही। आप धीरे धीरे अगल देखते हैं, बगल देखते हैं, ऊपर देखते हैं, क्योंकि देखते हुए आप समस्त भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं। आप ऐसे आ रहे हैं प्रभु जैसे लगता है आपकी सुंदर देख रहे हैं आप अनंत भीड़ इस तरफ भगवान की सुंदर लीला को देख करके यहाँ भीड़ जमी हुई है। बड़दांड खचाखच भरा हुआ है, पुण्य ब्रह्म आया जा रहा है। देख रहे हैं आप श्रीवत्स खंडसाल से परिपूर्ण होता हुआ ये बड़दांड अनंत ब्रह्मांड के जब कर्ता आते हैं, निश्चित रूप से ये समस्त संसार के भक्तगण यहाँ आते हुए दर्शन करते हुए प्रभु आप बंधे हुए हैं। क्या है आपको बांधते इसीलिए हैं क्योंकि आप द्वापर में गोपियों के वस्त्र चोरी की थी। आपने निश्चित रूप से ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम नवनीत चोरी की थी। चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरग्र गण्यम पुरुषम नमामि। आप भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, इसीलिए आप
जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। माँ सुभद्रा का रथ दर्प दलन, देवी दलन अब आगे बढ़ने की तैयारी में। इस अद्भुत अपूर्व रथ यात्रा का आनंद पूरी चरमसीमा पर पहुँच गया है। अति सुंदर रथ की चित्रकारी करते हुए इन शिल्पकारों ने जैसे अपना मन और जान लगा के इनको सजाया है। यह दोनों विशाल रथ दोनों भाई बहन के, पीताम्बरी लाल जो नंदी घोष है जगन्नाथ प्रभु का, और लाल और काला देवी दलन, दर्प दलन जो भी कहिए, ये माता सुभद्रा का, शक्ति रूपिणी माता का। ये दोनों रथ अभी तैयार है क्योंकि बड़े भाई का रथ अभी आगे बढ़ा है। ये संस्कृति में है कि पहले बड़ा भाई जाएगा, उसके बाद बहन सुभद्रा का, और फिर जगन्नाथ प्रभु का रथ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि माता को बीच में रखा गया है, बहन को सुरक्षा के लिए। रथ की देखिए इतनी सुंदर सुंदरता, कारीगरों ने जैसे उसमें जीवंत जान ही डाल दी है। कहाड़ी बजाती हुई ये नायिकाएं, और इसके ऊपर काले रंग के वस्त्रों पर, पाट के वस्त्रों पे इतना सुंदर सुनहरा रुपैला काम किया हुआ, शुभ चिन्ह, नारियल के पेड़ और जो भी यहाँ के फल हैं उनकी बहुत ही सुंदर कारीगरी, जम्बूरा, शोला और जरी से किए हुए फूल बूटे, और ये इतना सुंदर रथ जो कि द्वादश योग दिवाकर के प्रतीक 12 चक्कों से बना हुआ है, माँ सुभद्रा का रथ। और ये रथ के रंग से ही आप पहचान जाएंगे, दूर से भी खड़ा हुआ एक बालक पहचान जाएगा कि ये माँ सुभद्रा का रथ है। और अभी हम जिस रथ को देख रहे हैं, हरे और लाल रंग में हरियाली के प्रतीक, हमारे कृषि देवताओं के प्रधान देव, इष्ट देव, हमारे बड़े भाई बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, तालवन के देवताओं ने इसको अर्पित किया था, इसीलिए इसे ताल ध्वज कहते हैं। और तलमुखी होने के कारण भी इसे ताल ध्वज कहते हैं। वो देखिए कितने आगे बढ़ गए हैं, उस रथ के आगे भी भक्त, पीछे भी भक्त, और उनके पीछे बहन सुभद्रा और जगन्नाथ के लिए भी। यहाँ पे मंदिर, रथ, भक्त सबका एक साथ समन्वय हो गया है। ये पूरी नगरी, मठों की नगरी, पवित्र नगरी, यहाँ का एक एक कण बहुत ही पवित्र है। पहले अतीत में ये रथ यात्रा और भी कठिन हुआ करती थी क्योंकि यहाँ पे 6 रथ का निर्माण होता था, क्योंकि इसके बीच में एक नदी बहा करती थी, और वो नदी, ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड और बड़दांड हम लोग देख रहे हैं, इसके बीच में एक मालिनी नदी जाती थी, और वो जो नदी थी वो प्रवाहित होती थी बड़संख में और चक्रतीर्थपुरी में जाके मिलती थी, जिसको बांकी मोहन जगह को कहा जाता था। पहले 3 रथों को ठाकुरों को राजप्रसाद में ले जाने के बाद परली नदी पे रखे हुए रथों के ऊपर लेके जाया जाता था, लेकिन बाद में रानी शारदा ने इसके कहा कि इसको पक्की सड़क की तरह बना दिया जाए, और यहाँ के एक एक कण को यहाँ की शरदा बालू कहा जाता है, बहुत पवित्र कहा जाता है। जब धूल भरी आंधी उड़ती थी तो उस समय गुंडीचा यात्रा को धूलिया गुंडीचा कहते थे। जब बारिश हो जाती थी, इंद्र देवता बारिश करते थे, तो वो पूरे रास्ते में जो पानी जम जाता था तो उसे कादवा गुंडीचा कहते थे यहाँ की भाषा में। अब तो ये सब नहीं रहा। अब तो इस बड़े ग्रैंड ट्रंक रोड पे इतनी सुंदर अल्पना और चित्ताकर्षक कलाकृतियों को बना के इसको बहुत सुंदर बना दिया गया है। और ये भक्त पूरे हाथ अपना ऊपर उठाते हुए, जय जगन्नाथ का नारा लगाते हुए, मंगल ध्वनि हुड़ोहुड़ी करते हुए, ये सभी भक्त जैसे अपने आप को परमेश्वर में समा देना चाहते हैं। एक तरफ है बहन सुभद्रा का रथ और उसके पास ही खड़ा है नंदी घोष। तीनों रथों को देखा जाए तो दूर से देखने में लगेंगे कि ये समान उच्चता के हैं, लेकिन इसमें कुछ ही फुट का फर्क होता है इनकी ऊंचाई में और चौड़ाई में। और इसी तरह से प्रत्येक रथ के जो पहिए हैं उनके भी जो संख्या होती है वो रथ के आकार को लेके अलग अलग बनाई गई है। जैसे देवी दलन माता का जो रथ है ये 12 योग और 12 दिवाकर की प्रतीक, उसमें 12 चक्के होते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 43 फीट की है। आयुध उसका पद्मा कलहार है और इसमें जो लकड़ियों और काष्ठ का प्रयोग किया गया है वो 593 है। रक्षक माँ दुर्गा की जय दुर्गा और वन दुर्गा है। द्वारपाल जो हैं इस रथ के, जो बहुत ही सुंदरता से आकृति में किए हुए हैं, जैसे अभी वो प्रहरी उठ पड़ेंगे शत्रुओं का नाश करने के लिए और रथ की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, वो है द्वादशवर्णी भुवनेश्वरी चक्र गंगा यमुना। और माँ सुभद्रा के जो रथ के घोड़े हैं वो भूरे रंग के हैं, रोचिका, मोचिका, जीता और प्राजिता। और ये देखिए
अलग अलग संस्थाओं से लोग आए हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड की तरफ से हों, चाहे वो भारत सेवा संघ के हों या अलग और सब संस्थाओं से स्वयंसेवी लोग आए हैं और वो लोग आके अपनी यहाँ पे सेवा प्रदान कर रहे हैं, भक्तों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, प्रभु को सेवा प्रदान कर रहे हैं, ताकि ये जो रथ यात्रा है ये सुनिश्चित और सुनियोजित तरीके से हो सके। और यहाँ पे अर्धसैनिक बल के जो जवान होते हैं वो रथ को खींचने में सहायता करते हैं ताकि एक अनुशासित ढंग से हो सके। यहाँ पे उड़ीसा राज्य में एक और ही बहुत रोचक बात है, मयूरभंज एक जिला है और मयूरभंज जिला तो अभी तो विश्व प्रसिद्ध हो गया है। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी उसी मयूरभंज जिले की है और वहाँ पे माँ सुभद्रा को जो रथ है वो केवल मात्र महिलाएं खींचती हैं और ये नारी सशक्तिकरण का जीता जागता प्रमाण है। उन्हें किसी परियोजना की आवश्यकता नहीं, हजारों वर्ष से होता आया है, उन्हें किसी सरकारी परिकल्पनाओं की आवश्यकता नहीं और वहाँ पे नारी को इतना प्राधान्य दिया गया है कि वो रथ को वहाँ पे महिलाएं खींचती हैं और उसी का परिणाम है हमारे अपने बीच की बेटी, हमारी अपनी बहन जाके आज हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है और ये गर्व का विषय है। जिस तरह से माँ सुभद्रा के बारे में बता रहे थे, वो दोनों भाइयों के बीच में रथ रहता है, कितनी सम्मानित रूप से वो जाती है। वो तो एक देहरी में लगा हुआ दिया है, जैसे कि हम अपने घर के द्वार की देहरी पे एक दिए को जलाते हैं जो घर के बाहर भी आलोकित करता है, रोशनी देता है और घर के अंदर भी। उसी तरह माँ सुभद्रा उस देहरी के दिए की तरह अपने दोनों भाइयों के बीच, अपने बड़े भाई को आगे प्रकाशित करते हुए और अपने छोटे भाई को भी पीछे से प्रकाशित करते हुए बीच में चलती है। तो माँ का ये जो रथ है वो बीच में चलता है बहुत ही सम्मानित भाव से। और इस रथ के जो सारथी हैं, ये सुनकर आश्चर्य होगा, इस रथ के सारथी अर्जुन है, वही जो कभी अर्जुन के सारथी महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण हुआ करते थे। और आज यहाँ पे जगन्नाथ प्रभु, वो तो स्वयं अवतारी हैं, वो स्वयं आज अपने भक्तों के कंधों पे बैठकर पहंडी करते हुए रथ पे रोए हुए हैं और बोले चलो तुम मुझे ले चलो। ये जगत को चलाने वाले को हम कहते हैं, हमारे जगत को चलाने वाले विश्व के नाथ, विश्वनाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ हैं। वो कहते हैं नहीं, आज मेरे भक्त मुझे चलाएंगे, मैं चलता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जो इस विश्व में हूँ मैं अपने भक्तों के कारण ही हूँ। तो ये जो इतना सुंदर रथ और रथ के बीच में से झांकते हुए ये प्रतिमा इतनी अपूर्व है, इस प्रतिमा को देख लो तो और जन्म मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाएगी। संकीर्तन करते हुए, कीर्तन करते हुए, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, डोलते हुए, झांझ मंजीरा बजाते हुए, कोई इकतारा बजा रहा है, कोई संकीर्तन कर रहा है। संकीर्तन का जगन्नाथ संस्कृति में, श्री कृष्ण की संस्कृति में बहुत ही महत्व है। वो तो कोई प्यार से कहीं पे भी खड़ा होकर भजन गा दे, कोई भी संकीर्तन कर दे, वो तो उनके पूरे स्वयं वो उनके दास हो जाते हैं। तो यहाँ पे भक्त क्या दास होंगे। अब माँ सुभद्रा के रथ के जो घोड़े हैं, जो रोचिका मोचिका जीता पराजिता हैं, वो जैसे तैयार बैठे हैं कि कोई हमें अभी डाकू कहें और चलो और हम आगे बढ़ें, सरपट दौड़ने के लिए आगे के दोनों पांव को ऊंचे उठाए हुए इतने सुसज्जित रथ पे सभी यहाँ के सेवकगण उनमें बैठे हुए उनकी सेवा को प्राप्त करते हुए माता सुभद्रा के, भुवनेश्वरी माता के, शक्ति रूपेणी माता के लेके जा रहे हैं। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उन माता को मैं प्रणाम करती हूँ, वो सुभद्रा माँ को प्रणाम करती हूँ, वो स्वर्णमुखी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इस पूरे समाज में एकता का परिचय दिया, शक्ति का परिचय दिया, उन्होंने नारी सम्मान का परिचय दिया। जिस तरह से श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा लगभग 1 माह की पूरी प्रस्तुति है, आज वो पूरी चरम सीमा पर पहुंच गई है। यह सर्वधर्म शांति मैत्री प्रीति के भक्ति उससे ओतप्रोत भाव से जड़ी यात्रा है। ये बाल वृद्ध नारी सबको नंदी घोष में बैठ अपने लाल होठों पे, रक्ताभ होठों पर हंसी बिखेरे अपलक नयनों से निहारने के लिए घोष यात्रा पे प्रभु स्वयं अपने भाई और बहन के साथ निकले हैं। श्री मंदिर में दैनिक सेवा में 116 श्रेणी के अलग अलग सेवकों को निज सेवा से निवृत्त कर अपने गगनचुंबी मंदिर को छोड़ उसकी रत्न वेदी को त्याग कर अपने भक्तों के दर्शन के लिए, ये जो भक्त आज यहाँ पे खड़े हैं लाखों की संख्या में, उनको अपनाने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, उन पर प्रेम की वर्षा करने के लिए वो बाहर आज स्वयं हमारे प्रभु आए हैं। और इस रथ यात्रा के बारे में
आप जितना भी वर्णन करें, जितना भी बताएं, हम भक्तों को समुद्र से तुलना कर सकते हैं, एक प्रेम की नदी से तुलना कर सकते हैं, अपने मन में उठने वाली जो हमारे मन में हजार विचार उठते हैं, इस मन में अति चंचल है, उसी तरह से ये भक्त यहाँ पे आके उनका चंचल मन जैसे स्थिर हो गया है। उन्हें सिवाय प्रभु के और कुछ याद नहीं आता। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता है, या अगर भक्ति ना है तो उसका पूरा परिवार है, वो ग्रस्त हैं, उनके जीवन में कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने कष्ट हैं, वो सब भूलकर यहाँ पर केवल और केवल अपने प्रभु की शरण में आए हैं, और प्रभु भी उनकी सभी विपत्तियों को हर लेते हैं। वो करुणामयी है, करुणा सिंधु है, वो सब पे एक जैसे जैसे सूर्य की किरणें सब पर एक जैसे पड़ती हैं। वो किसी एक भक्त विशेष की नहीं सुनते, किसी एक विशेष को कोई विशेष आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि सभी भक्तों को अपने अपलक नयनों से एक साथ समरूपी आशीर्वाद करते हैं। ये बड़दांड ग्रैंड ट्रंक रोड जो कभी धूल से भरा हुआ होता था, जिसमें कभी कई वर्षों, कई 100 वर्षों पहले नदी प्रवाह होती थी मालिनी, आज वो एक प्रशस्त मार्ग है। इतना सुंदर बना है कि उसको हमारे कलाकारों ने इतने सुंदर ढंग से उसके ऊपर चित्ता अल्पना की है कि लगता है कि जैसे किसी ने कोई हाथ से बुना हुआ कारपेट बिछा दिया हो। तो अपने घरों पे जैसे इतनी सुंदर हम रंग की पुताई नहीं करते होंगे, जितना उन्होंने अपना मन लगाकर गेरू रंग से, नीले थोथे रंग से, सफ़ेद रंग से इस पूरे प्रशस्त मार्ग को, इस बड़दंड को, 3 किलोमीटर के इस पूरे रास्ते को सजा के रखा है। और उसके ऊपर भक्त जा रहे हैं, उनका एक एक धूल का कण जिस जिस भक्त के पांव पर लग रहा है, उन्हें लग रहा है जैसे हमें प्रभु का आशीर्वाद मिल गया है। वो नहीं देख पा रहे कि वो रथ तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से वो तो केवल मात्र रथ शंख चूड़ा को छू लेते हैं, कभी नंदी घोष की स्वर्ण चूड़ा को छू लेते हैं, कभी वासुकी को छू लेते हैं। उन रस्सियों को छू लेने मात्र से, रथ के पास का एक कण को छूकर अपने माथे पे लगा लेने से वो सोचते हैं कि उनका जीवन संवर गया और उन्हें आशीर्वाद मिल गया। और ये माँ सुभद्रा का रथ देवी दलन, दर्प दलन पूरा जाने की तैयारी में, दाहू पूरे अपने जिसको कहते हैं कि एक्शन मोड में शक्ति रूपिणी जय माँ सुभद्रा। और ये 2 कदम आगे बढ़ते ही जैसे ही भक्तों में पूरा जोश आता है, ये फिर रुक जाता है। यही तो प्रभु की लीला है। वो कैसे इतनी जल्दी, इतने स्वयं को अपने जो गगनचुंबी मंदिर को छोड़ के आए हैं और आड़प मंदिर की तरफ जा रहे हैं, महावेदी की तरफ जा रहे हैं, अपने जन्म स्थान की तरफ जा रहे हैं, गुंडीचा मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इतनी आसानी से कैसे कथा है। एक बार माँ को कि वो खुद पिघलने लगी, और उसी बीच में बलराम और श्री कृष्ण भी आ गए। वो भी अपनी माता के मुंह में अपने किस्से सुनकर वो भी हैरान था। करती नंदी घोष अपने आगे बढ़ने की तैयारी में, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। देवी परत्परा भगवती या प्रकृति रूपिणी निर्लिप्ता गुप्त देहा त्रिजगत जननी सूक्ष्म रूपा विचित्रा देवी आनंद कंदा कनक तनुधरा सर्व सौभाग्य रूपा देहि में भक्ति मुक्ति हरिपद